घर में पड़ी बेकार और फजूल चीज़ को हम बस दफ़ा ऐसी जगह पे यूज़ कर लेते हैं कि हमारी अपनी अक्ल ही दंग रह जाती है। तो ऐसा ही एक आइडिया आप लोग के लिए लेके आई हूँ कि घर में पड़ी हुई बेकार कतरन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो कतरन में से मैंने ये 2 पीस अलग कर लिए हैं जिनकी लंबाई 11.5 इंच और जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। तो इन कतरन के साथ आज मैं बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को एक मिनी सा पाउच, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो उसमें आप अपने हैंड्स फ्री और चार्जर वगैरह रख सकते हैं, छोटी मोटी ज्वेलरी, मेकअप का सामान या फिर घर की कीज़ वगैरह अगर आप बैग में रखते हैं तो वो मिसप्लेस हो जाती हैं, टाइम पे नहीं मिल पा रही होती, सारी चीज़ें निकालते हैं तब जाके हमें वो कीज़ मिलती है। तो इस तरह अपनी जो कीज़ वगैरह है वो भी आप इस पाउच में रख के तो अपने बैग में रखें तो बहुत ही आसानी के साथ आपको मिलेंगी। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगी। तो यहाँ से मैंने हाफ़ कर लिया है, एक पीस को उठाया, उसको हाफ़ किया। अब इसके अंदर मैं ज़िप किस तरह से लगाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से आपको इसके अंदर ज़िप लगाना सिखाऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं फिर भी आपसे बहुत ही अच्छा सा ये पाउच बन के तैयार होगा। तो इस तरह से इसको मैंने कट नहीं किया, इसको मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इस तरह से मैंने ज़िप रखी है और इसकी एक साइड जो है उसके ऊपर मैं सिलाई कर दूंगी। तो आप लोगों ने गौर से देखना है और इसको समझना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई कर ली है और यहाँ पे मैंने एक तरफ इसकी ज़िप लगा दी है। अब बारी आती है दूसरी साइड की ज़िप को आपने किस तरह से अटैच करना है। तो दूसरा पीस भी मैंने ले लिया, इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी, हल्का सा कट लगाऊंगी ताकि पता चल सके कि यहाँ मैंने ज़िप लगानी है। अब जो दूसरा हिस्सा है ज़िप का उसको मैं इस तरह से रखूँगी और ऊपर से उसी कपड़े को फोल्ड कर दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं दूसरी तरफ वाली ज़िप भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ज़िप लगा ली है। अब दोनों तरफ से मैं इस तरह से कपड़ा उठाऊंगी और इसकी चारों तरफ में सिलाई कर दूंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों पीसेस के ऊपर बिल्कुल इस तरह से सिलाई की है। सिर्फ यहाँ पे 2 इंच का मैंने जो है वो गैप छोड़ा है, क्योंकि इसको जब हम पलटेंगे तो फिर यहीं से हम इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ पे इसके कोनों पे मैंने 1-1 इंच का निशान लगा लिया। यहाँ से मैं इसको कट करूँगी और इसी तरह इसका साइज़ लेती हुई चारों तरफ से चारों कोनों को मैं 1-1 इंच कट कर लूँगी। तो जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप लोग ने देखना है वीडियो को गौर से और फिर आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको कट करना है। तो ये देखिए, यहाँ एक तरफ से मैंने कट किया और दूसरी तरफ मैंने वही वाला पीस रख के निशान लगा लिया और उसको ही मैंने इस तरह से कट कर लिया। बाकी जो दूसरी साइड है वहाँ से भी दोनों कोनों को आपने इसी तरह से कट करना है। अब आपने इसकी सिलाई किस तरह से करनी है, तो आप लोग देखें कि इस तरह से आपने इसको तिरछा पकड़ लेना है और फिर इस तरह से आपने इसकी सिलाई कर लेनी है और चारों कोनों को आपने इस तरह से पकड़ के सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों कोनों को सिल लिया है और जो एक्स्ट्रा इसकी ज़िप निकली हुई है मैं उसको भी काट लूँगी। अब यहाँ से मैंने 2 इंच छोड़ा था, सिलाई नहीं की थी, तो यहाँ से ही मैं निकाल लूँगी इस सारे पाउच को। ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। सीधा करने के बाद इसकी जो ये वाली जगह है इसको ही मैं सिल दूँगी। तो अब देखें जी, मेरा छोटा सा चुनमुना सा पाउच तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह से आप कतरन के साथ पाउच बनाएं और इसको आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करें, या फिर बच्चियों के लिए इस तरह से पाउच बनाएं। वो अपनी छोटी मोटी चीज़ें इसमें डालेंगी और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी।
तो इस तरह से मैंने ये पाउच बना के तैयार कर लिया। ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। तो इस तरह के और भी हैंड बैग्स और पाउच वगैरह बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।